हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम 10 वर्कशीट्स देखेंगे इंग्लिश की, जो कि हम यूकेजी से लेके ग्रेड 5 तक यूज़ कर सकते हैं बच्चों की स्पेलिंग चेक करने के लिए और साथ ही साथ इनकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए और वोकेबलरी टेस्ट भी करने के लिए कि बच्चे को कितने वर्ड्स आते हैं, उनके मीनिंग्स उसको समझ में आते हैं, यानी ये अपनी तरफ से कितने वर्ड्स बना सकता है। और ये बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ी सी चैलेंजिंग वर्कशीट्स हैं ये बच्चे के लिए। अगर आपको बेसिक वाली देखनी है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली वर्कशीट है कंप्लीट द वर्ड्स। इसमें क्या है, बच्चे को फर्स्ट अल्फ़ाबेट दिया हुआ है हर एक वर्ड का। अब यहाँ पे जो ये हिंट दिए हुए हैं, इनमें से बच्चे को सेलेक्ट करके हर एक वर्ड के लिए लिखना है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है कि इसमें जैसे एच है, एच के साथ हम ऑल लगा के हॉल भी बना सकते हैं, एंड लगा के हैंड भी बना सकते हैं, उसके बाद ओल्ड लगा के होल्ड भी बना सकते हैं, देन हाउस भी बना सकते हैं। अब बच्चे को देखना ये होगा कि हर एक वर्ड का करने के बाद कौन सा यहाँ पे लिख सकता है, या फिर बच्चा मल्टीपल भी लिख सकता है। आप उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखिए। जैसे यहाँ पे होल्ड बनाया तो यहाँ पे गोल्ड भी बना सकता है। जैसे सी है, सी के साथ हम कॉल भी बना सकते हैं, कॉल, देन कोल्ड, देन केक। सो एक नहीं, हम मल्टीपल वर्ड्स इसके साथ बना सकते हैं। या कौन सी क्लास में है और क्या लेवल है बच्चे का, उस हिसाब से आप वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे के लिए। ये है हमारी सेकंड वर्कशीट, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक अनदर वर्ड। तो इसमें क्या है कि जैसे यहाँ आम दिया हुआ है और इसको जो लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करके एक नया वर्ड बनाना है, और उसके लिए हिंट है मेल शीप। सो आम का मेल, अगर हम मेल शीप बनाएंगे तो हमें चेंज करके करना पड़ेगा रैम। उसी तरीके से नेट, अ नंबर, तो इसी स्पेलिंग से कौन सा नंबर बनेगा, 10। सो इसमें सिर्फ राइमिंग वर्ड्स नहीं है, कोई भी वर्ड बन सकता है यहाँ पे। जैसे वॉर, नॉट कुक्ड, रॉ। ये है हमारी थर्ड वर्कशीट, जॉइन द पीसेस टू मेक वर्ड्स। इसमें क्या है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है, इनमें जो हिंट दिए हुए हैं इनको ज्वाइन करके वर्ड बनाने हैं। आप देखेंगे कि 6 हिंट ऊपर हैं और 6 ही हिंट नीचे हैं, बट यहाँ पे जो स्पेस दिए हुए हैं वो 9 है। तो बच्चे को क्या है कि एक ही को, एक जैसे विन है, विन से बनाया विंडो, विंडो। देन श के साथ हम शीट भी बना सकते हैं, शीप भी बना सकते हैं। सो इसमें मल्टीपल वर्ड्स बच्चा बना सकता है। जैसे ये है रिंग, रैग। सो एक ही वर्ड नहीं है, बच्चा हर एक को मिला के देखेगा कि इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, इससे कौन सा वर्ड बन रहा है। तो उसकी वोकेबलरी टेस्ट होगी, वो ये देख सकता है कि किसकी स्पेलिंग पता है, किसका मीनिंग पता है, कितने वर्ड्स बच्चा जानता है। ये है हमारी फोर्थ वर्कशीट, फाइंड वर्ड्स इन द ग्रिड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सो ये हिंट के लिए सेंटेंस दिए हुए हैं, बच्चे को देखना वी गेट डैश फ्रॉम शीप। सो शीप से हमें क्या मिलता है, वूल। सो बच्चे को यहाँ ढूंढना है ग्रिड में और वूल ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। देन वी वेंट स्विमिंग इन द, हम स्विमिंग कहाँ करते हैं, पूल। सो इसको सर्कल करना है और यहाँ पे वर्ड लिखना है। सो यहाँ पे जो ये हिंट दिए हैं या यहाँ पे जो भी ये वर्ड दिए हुए हैं, या आप बच्चे के लेवल के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ। एंड आई एम श्योर जैसे अगर आपका बच्चा 2nd या 3rd ग्रेड में है तो ये बहुत ईजी रहेगा उसके लिए। आप इसका लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, या आपको जो भी बच्चे को समझाना है या चेक करना है कि बच्चे को इसके बारे में पता है या नहीं, तो आप वही यहाँ पे बना सकते हैं और वो वर्ड्स आप ग्रिड में डाल सकते हैं। हमारी 5th वर्कशीट है फाइंड अ स्मॉलर वर्ड इन ईच वर्ड। सो ये जैसे विंडो है, इस वर्ड में हमें एक छोटा वर्ड निकालना है। सो बच्चे को यहाँ पे सोचना पड़ेगा, कॉम्बिनेशंस देखने पड़ेंगे कि क्या इसमें एक हम नया वर्ड बना सकते हैं, कौन सा वर्ड बना सकते हैं। जैसे इसमें है विंड, देन सैंड, सैंड में क्या नया वर्ड बन सकता है, सैंड या एंड। सो एंड। देन शो में क्या वर्ड बनेगा, हाउ। टायर्ड। सो इसी तरीके से फादर में हम फैट भी बना सकते हैं, हर भी बना सकते हैं। स्नो, नाउ, मदर, हर, बॉल, ऑल। सो इसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा कि इसमें एक नया वर्ड हम क्या निकाल सकते हैं। सो ये हमारी 6th वर्कशीट है, मैच ईच वर्ड टू इट्स मीनिंग। इसमें क्या है कि एक ये फ्रेज टाइप दिया हुआ है हिंट के लिए, और उसका मीनिंग क्या है वो हमें यहाँ लिखना है। सो अ कलर, कलर क्या है, ग्रीन, हिंट में है ग्रीन। देन समथिंग डॉग्स लाइक टू चू। सो डॉग्स को क्या चू करना पसंद है, क्या चबाना पसंद है, बोन। सो बच्चे को मीनिंग समझ में आएगा, ये किससे रिलेट हो रहा है,
इसमें क्या पूछा गया है। सो बच्चे की थिंकिंग जो है वो बढ़ेगी और उसकी वोकैबुलरी भी टेस्ट होगी। द ऑपोजिट ऑफ डे नाइट। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी कर लेगा। तो आपको क्या है कि अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से करना है। जैसे ये ग्रेड 1 के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट है जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपका बच्चा ग्रेड 2, 3 या 4 में है तो अकॉर्डिंगली आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज आवर 7th वर्कशीट, फाइंड वर्ड्स एंड राइट इन करेक्ट सेंटेंस। सो यहाँ पे क्या है कि हमने वर्ड्स को जंबल किया हुआ है, लिखा करेक्ट है, जैसे वेट है, जू है, टॉप है, पाई, पिन, कप, लेकिन एक साथ लिखा है बिना कोई गैप दिए हुए। और ये जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरह से सीक्वेंस में नहीं है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो बच्चे को क्या है कि हर एक को पढ़ के फिर आंसर देना है। जैसे वी वॉक टू द डैश ऑफ द हिल, सो इसमें है टॉप। सो बच्चे को यहाँ से निकालना होगा वर्ड टॉप। देन आई पोर टी इनटू द कप। सो इसमें क्या है, जब बच्चा ये हिंट देखेगा तो उसको हर एक वर्ड, वो वर्ड बनाने की कोशिश करेगा कि यहाँ से क्या वर्ड बन सकता है। और ऐसी जो वर्कशीट है बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगती हैं। आजकल वैसे बहुत छुट्टियां हैं और बच्चे को रिवीजन की ज़रूरत है, तो उसके लिए बहुत ही बोरिंग नहीं रहेगा कि सिर्फ स्पेलिंग बोलो और उसका आंसर बताओ, या फिर आप क्वेश्चन आंसर की तरह या लिख के पूछ रहे हैं। अगर आप ऐसे देंगे तो उसकी रिविजन भी हो जाएगी, बच्चा बोर भी नहीं होगा और उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, राइट ईच वर्ड बिसाइड इट्स होमोफोन। होमोफोन मीन्स स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, लेकिन उसे जब प्रोनाउंस करते हैं तो वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं। सो जैसे कि बीन है, इसमें बीन। सो इससे क्या है, बच्चे को ये पता चलेगा कि वर्ड जो सिमिलर साउंड करते हैं उनके मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की वजह से बच्चे से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि देयर और देयर में बहुत कंफ्यूजन रहता है। सो ये समझाने के लिए और उन बाद में फिर चेक करने के लिए कि बच्चे को समझ में आया है या नहीं, आप ये वर्कशीट यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, चेंज द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू मेक अ वर्ड दैट फिट्स द मीनिंग। इसमें क्या है कि बच्चे को लास्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको एक्सचेंज करना है किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से। जैसे यहाँ पे लिखा है शार्प, अब जो हिंट है वो है लार्ज फिश। लार्ज फिश क्या होता है, शार्क। सो बच्चे को यहाँ पे लिखना है शार्क। देन वी हैव नियर, सो टाइडी। टाइडी क्या रहता है, नीट। बच्चे को मीनिंग पता होना चाहिए और इसके लिए जो दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं वो भी पता होना चाहिए। सो ऐसे बच्चे का मीनिंग उसे पता है या नहीं, उसकी वोकैबुलरी कितनी है, सो उसके लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए या उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी रहती है ये वर्कशीट। जैसे आर, नॉट इन, सो आउट। देन चेन, वी सिट ऑन इट, चेयर। और इनमें अगेन जो पहली हमने वर्कशीट देखी है उसकी तरह ये राइमिंग नहीं है, एकदम अलग वर्ड बनता है। जैसे ब्रेड, टू स्नैप इन टू, सो इन व्हेन वी ब्रेक समथिंग वी स्नैप इन टू, सो ब्रेक। और सेम चीज़ हम कर सकते हैं, जैसे इसमें बच्चे को लास्ट वाला अल्फ़ाबेट निकालना है और इसको एक्सचेंज करना है दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ। ऐसे ही हम फर्स्ट वाले अल्फ़ाबेट के साथ भी कर सकते हैं कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट निकालना है और उसको निकाल के एक नया वर्ड बनाना है और उसको एक्सचेंज एक दूसरे लेटर के साथ करना है। एंड द लास्ट वर्कशीट इज ड्रॉप वन लेटर फ्रॉम ईच वर्ड टू मैच द मीनिंग। सो इसमें क्या है कि एक एक अल्फ़ाबेट निकालना है, वो फर्स्ट भी हो सकता है, बीच में से कोई भी हो सकता है और लास्ट भी हो सकता है। जैसे लेफ्ट है, अलाउ। व्हेन वी अलाउ समथिंग और somebody, what do we say? अलाउ। we let them do it, let. then neat, to chew food, eat. black, behind, so इसमें से L हटा के back. then we have done, a number, so इसमें से D हटा के 1. crown, a bird, then we will remove N and it will be a crow. अगेन इसमें बच्चे को मीनिंग पता होना चाहिए एंड उसको नया वर्ड वो क्या बना सकता है उसको सोचना पड़ेगा। सो ये 10 वर्कशीट्स थी जो कि आप इजीली जस्ट 5 मिनट लगेंगे आपको बनाने में और इजीली आप इसको घर पे बना सकते हैं। नोटबुक पे ऐसे ही लिख के बच्चे की वोकैबुलरी और स्पेलिंग का टेस्ट कर सकते हैं। किसी और सब्जेक्ट पे या किसी और टॉपिक पे वर्कशीट चाहिए या आइडियाज़ चाहिए कि हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं या वर्कशीट बना सकते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू ब्रिंग दैट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।